रक्षाबंधन के लिए कर ली हमने सारी शॉपिंग, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, जो भी राखी वगैरह सब लेनी थी। तो ये गाड़ी ली थी जो कि यादू के जैसी थी सेम, तो चला के दिखा रहे थे भैया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज संडे का दिन था, तो ये आ गए थे नीचे पूजा करने और मैं कर रही थी नहाना धोना। बच्चों का भी नहला दिला दिया था, तो वो बैठे हुए थे और ये कर रहे थे यहाँ पे पूजा, जो कि नई जोत लाए थे। तो आज पहली बार इन्होंने पूजा करी है इसमें। उसके बाद रोटी रखी हुई थी 2-3 रात की, तो ये नमकीन बिस्किट निकाल लिए और सब्जी भी जो रात में आके मैंने बनाई थी वो है, और चाय। तो बच्चे भी चाय पियेंगे और हम भी, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। वैसे मैं छत पे से कपड़े वपड़े ले आई थी, जो कि कल सुबह ही धोए थे मैंने, तो सूख गए थे। जो थोड़े बहुत सीले हैं वो मैं धूप में डाल दूंगी। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद ये बच्चे करने लग गए थे अपने ट्यूशन का काम, तो मैं इनको कराई देती हूँ, वरना छुट्टी के दिन ना इसके पापा सारा टाइम ख़राब कर देते हैं, टीवी देखते रहते हैं या तो बच्चों को भी खेल में खिलाए लगते हैं। तो ना स्कूल का काम करते हैं ना ट्यूशन का। तो ये इन्होंने रात में दोनों ने देखा नहीं था अपने पापा का कड़ा, तो ये इसको दिखा रहे थे कीनू को। तो कीनू भी जिद करने लग गया था कि माँ पापा मेरे लिए भी बनवाना, और ये दोनों पहन पहन के देख रहे थे। कह रहा था पापा ये तो बहुत भारी है। तो कपड़ों की तय तो मैंने भी नहीं बनाई थी। मैं आ गए थे पहले हम शॉपिंग करने की, रात में और ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस दुकान पे, इसी वजह से हम दोपहर में आ गए। तो हम आए तो यहाँ पे हम देख रहे थे खिलौने। हमने आंटी से भी पूछा कि आंटी ऐसा दिखाओ कुछ बच्चों को यूज़ करने वाली चीज़ें। तो आंटी ने वैसे तो 2-3 चीज़ें ही बताई थी, लेकिन हमें 2 तो गाड़ी लेनी थी, एक लड़की के लिए एक लड़के के लिए, और 2 के लिए लेना था हमें कुछ अच्छा सा जो स्कूल वगैरह में यूज़ हो सके। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमने खुद ही डिसाइड करा कि हम एक लंच बॉक्स लेते हैं, जो कि स्टील के लंच बॉक्स होते हैं तो अच्छे होते हैं। तो पार्टीशन वाला था एक, देखा था हमने बड़ा, लेकिन बड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, फिर हमने छोटा लिया। और एक खिलौना और लिया था वो छोटे बच्चों के लिए। तो ये 4 खिलौने हो गए थे, एक लंच बॉक्स मिला नहीं था। तो फिर अंकल ने बोला कि आप कल ले जाना। तो ये गाड़ी भैया चला के दिखा रहे थे कि सही चलेगी या नहीं, तो इसलिए हमने चेक भी करा लिया। और तो ऐसा इलेक्ट्रिकल सामान हमारे पास था नहीं कि ख़राब हो जाएगा, और ये चार्जिंग वाली गाड़ी है कि इसका झंझट भी नहीं है कि सेल ख़त्म हो जाएंगे। तो बाहर अंकल ने राखी अभी लगा रखी थी, तो मैं राखी देख रही थी। पहले मैंने ये चॉइस करी थी अपनी भाभी के लिए, फिर मुझे दिखी ना दोनों की सेट, भैया और भाभी की, मतलब सेम सेम, तो फिर मैंने उनमें से ले ली। और ये पहुंच गया था वहाँ पे, मैं पैसे देने गई थी तो कह रहा मुझे ज्योमेट्री चाहिए, फिर मैं इसके लिए भी ज्योमेट्री लेके आई। मतलब वहाँ पे अंकल, देखो कितनी भीड़ हो रही है, मतलब आने जाने तक का रास्ता नहीं है। ऐसे ही रात में होता है, मतलब इससे भी ज़्यादा राखी की वजह से दिन में भी भीड़ है। तो यहाँ पे ये वाली लेके आई थी मैं इसकी ज्योमेट्री, जो कि वैसे इसकी टूट गई थी। तो घर पे आ गए थे तो बज गए थे हमें 1:30-1:45 बज गए थे और 3:30 बज रहे थे अब। तो बस 4 चीज़ लेने में हमें इतना टाइम लग गया वहाँ पे। तो मैंने मंगाई थी फिर मैगी की, खाना तो नहीं बना रही, अब बना दूंगी रोटी तो फिर बाद में भूख नहीं लगेगी। तो इसी वजह से हम फल वल भी लेके आए थे बच्चों के लिए कि स्कूल जाएंगे कल, तो केले वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए हमने अलग अलग मैगी बनाई थी, बच्चों के लिए एक फीकी सी और अपने लिए इसमें जो yippee वाली बनाई थी, और बच्चों के लिए मैगी बनाई थी। तो अलग अलग फ्लेवर, बच्चे ना इसमें वेजिटेबल खाते नहीं है इसी वजह से। तो यहाँ पे जो सामान लाए थे पहले हमने खाई मैगी वगैरह, पेट पूजा करी, फिर हम करने बैठ गए इनको कि मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि अंकल ने वहाँ पे खोल के दिखाया नहीं था। तो यहाँ पे मैं बस देख रही थी कि ये होता कैसा है। ये भी पिन्नी में पैक था इसलिए मैंने खोला नहीं। बच्चे कह रहे थे मम्मा इसमें हथौड़ा मारते, कि नहीं तुम रख दो इसे, बाद में खेलेंगे बच्चे ही, तब देख लेना। तो अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर रही थी। वैसे तो अंकल ने दिखाई दी थी 1-2 चीज़ तो खोल के, लेकिन सारी चीज़ें पिन्नी में पैक है तो मैंने नहीं छेड़ी हैं। तो यहाँ पे बस अभी इनको करना है पैकिंग करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता अगर हम वहीं से पैकिंग करा के लाते। वैसे अंकल ने एक बंदा बिठा रखा है पैकिंग करने के लिए, लेकिन उसमें टाइम लग जाता। तो अंकल ने बोला कि आप ना पॉलीथीन या पेपर ले जाओ, अगर आप खुद पैक कर सकते हो तो कर लेना, वरना यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा। तो मैं तो घर पे ही ले आई थी अंकल से पेपर, तो मैंने घर पे आके वो पैक कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ये टेप वगैरह सब कुछ है तो जल्दी पैक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। तो मैंने घर पर ही पैक करे। पेपर भी मैं ऐसे लेके आई थी, बॉयज़ के लिए थोड़ा कार वार वाला और लड़कियों के लिए थोड़ा टॉयज़ वाला। तो 2 पेपर अलग अलग से दे दिए थे, 5 पेपर मैं ले आई थी, 4 गिफ्ट के, जो कि भैया ने दे ही दिए थे कि 3 में ये दे देता हूँ और 2 में ये दे देता हूँ, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है पैक धीरे धीरे चारों, मतलब 2 पेपर तो मुझे ऐसा लग रहा 2 तो बच ही गए थे, क्योंकि पिन्नी बची, वो पेपर बच ही गए थे, क्योंकि 2 तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे इसी वजह से। तो यहाँ पे ये लंच बॉक्स था,
ये था शायद ब्लू कलर का, और जो हम लेके आएंगे दूसरा वो था ग्रीन कलर का। तो लंच बॉक्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि अब अगली बार ना आदू ना बहुत जिद कर रहा है कि मम्मा मेरे को ना नया लंच लेके आओ, नया लंच। तो इस बार 3 साल हो जाएंगे आदू को उस लंच को ले जाते हुए। तो मैंने सोचा है कि इस बार जब लंच लेंगे ना दोनों के लिए, तो ऐसे ही पार्टीशन वाले लेंगे। पार्टी होता क्या है, उसमें 2 ही हैं, वो एक डब्बी है और इनका पुराना वाला जो है एक बड़ा है, तो उसमें 2 ही चीज़ रख पाती हूँ। तो इसमें 3 है। वैसे एक 4 वाला भी था, वो बहुत अच्छा था, बस ये बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो, इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो 3 खन्ने का ही मैंने लिया है, 3 पार्टीशन वाला। तो यहाँ पे एक गाड़ी भी मैंने पैक कर दी है। तो चारों गिफ्ट हो गए हैं पैक। अब इन्हें रख देते हैं अलग अलग, क्योंकि 2 मेरे घर पे जाएंगे और 3 जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने 3 जो थे वो करके रख दिए, लंच और 2 गाड़ी एक साथ, और ये वाले 2 अलग रख दिए जो कि साथ में जाएंगे। तो इसी वजह से तो इसका एक लंच बाद में आएगा जो कि घर पे जाएगा, तो वो अलग रख देते हैं। मैंने 3 अलग 2 अलग करके रख दिए हैं। बच्चे यहाँ पे पेपर को करने लग गए कूड़ा। तो यहाँ पे पैकिंग का तो काम हो गया है, पैकिंग का कुछ नहीं है। अब एक देखेंगे बाद में, अगर पैकिंग नहीं हुई तो यहीं पे आके कर लेंगे, वरना वहीं से करा के लाएंगे। तो मैं इन्हें उठा कर रख दूंगी जो कि बच्चों के हाथ ना लगे, वरना अगर इनके हाथ लग गए ना तो ये कर देंगे काम खराब। तो पैकिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़ों का फैला दिया है, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे और बच्चे ना कपड़ों के ऊपर ही कूद रहे थे कि तुम हटो। तो मैं यहाँ पे तय बनाऊँ, मैं तय बनाने लग रही थी, और ये देखिए ये तीनों ना लैपटॉप में घुसे पड़े हैं अपना काम, मतलब एक इंग्लिश मूवी इन्हें दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन सी है, तो वो इन्हें दिखा रहे हैं। तो मतलब यही इनका पूरे संडे या सैटरडे यही रहता है बच्चों के साथ में। स्कूल आने के बाद में मतलब टीवी, अब तो 2 दिन से टीवी नहीं चल रहा है, टीवी का रिमोट बच्चों ने खराब कर दिया इसी वजह से। तो वरना ये टीवी में ही लगे रहते हैं, लैपटॉप में नहीं। लैपटॉप में इसी वजह से लगे हैं क्योंकि टीवी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े तय बनाए, प्रेस करे, और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं क्योंकि कई दिनों के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे। मैंने कपड़े उपड़े तय बना दिए थे, सारा काम खत्म हो गया था। तो यहाँ पे आ गए थे हम वापस नीचे, क्योंकि मुझे इनके टी शर्ट लेनी थी। तो हम चले गए थे ज़ूडियो। तो यहाँ पे आई थी मैं, और मैंने ना सिलेक्ट करी, मतलब हस्बैंड ने सिलेक्ट करी है पैंट और टी शर्ट इसकी। तो वैसे तो अच्छी लग रही थी, मुझे थोड़ी लूज लग रही थी। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी होती है, तूने कभी पहनी नहीं है ना, इसलिए तेरे को लूज लग रही है। तो देखिए ये लूज से ज़्यादा ना फिटेड में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं कह रही थी। तो कह रहे थे ये वैसे अच्छी लगेगी ये, क्योंकि सच में मैंने पहने नहीं है ऐसे क्रॉप टॉप, मतलब जींस ही मैंने बहुत ही कम पहनी है, बहुत ही कम जिसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जब तक इसके पापा बिलिंग करा रहे थे, नहीं ये बच्चे इतना परेशान कर रहे थे दोनों, मतलब ज़ूडियो में या कहीं भी बाहर खुले एरिया में जाते हैं ना, तो इधर से भाग उधर से भाग, मतलब कोई इतना बच्चा शैतान नहीं मिलेगा जितना ये दोनों है। मतलब बाहर देखो ना तो कोई बच्चा ऐसे घूमता फिरता नहीं है, और ये दोनों यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं, मतलब इधर आ जाओ उधर आ जाओ। मैं तो छोड़ ही देती हूँ कि तुम घूम लो, बाद में जब चलेंगे तो चलेंगे। घर पे आते हुए हमने ले ली थी रबड़ी फलूदा, कुल्फी फलूदा, तो बच्चे वही खा रहे थे। मैंने वैसे खाना बनाया, आके खाना बनाने के बाद खाया। मिलते हैं